क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं? आपका खुद पर से विश्वास उठ गया है और दुनिया भी आपको कहती है कि छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी रिवर यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि एक लड़का जिसके गुरु ने उसे पढ़ाई के लायक नहीं समझा, लेकिन वही लड़का कुछ सालों बाद ज्ञान का सूर्य बनकर चमका। यह कहानी है अवनीश की, एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि लगातार प्रयास ही असली प्रतिभा है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक गांव में एक बालक रहता था। नाम था अवनीश। उसके माता पिता किसान थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर विद्वान बने। इसलिए उन्होंने उसे एक प्रतिष्ठित गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन वहाँ जाकर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। श्लोक याद करना, अर्थ समझना, ग्रंथों की व्याख्या करना, ये सब अवनीश को बहुत मुश्किल लगते थे। जब दूसरे विद्यार्थी गुरुजी के सवालों का तुरंत जवाब देते थे तो अवनीश बस चुपचाप खड़ा रह जाता था। धीरे धीरे साथी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि एक दिन उसके गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, अवनीश, शायद विद्या का यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे जैसे शांत बालक के लिए खेत खलिहान में काम करना ही उपयुक्त होगा। दिल टूट गया था अवनीश का, आंखों में आंसू थे और सिर झुका हुआ। अवनीश गुरुकुल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। वहीं पर एक वृद्धा स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे झुका, तभी उसकी नज़र कुएं के किनारे के पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर गहरे रस्सी के निशान बने हुए थे। उसे देखकर बहुत हैरानी हुई। इतना कठोर पत्थर और उस पर इतने गहरे रस्सी के निशान। उसने उस वृद्धा स्त्री से पूछा, दादी माँ, ये निशान कैसे पड़े इस पत्थर पर? मुस्कुराकर वृद्धा स्त्री बोली, बेटा, ये उस रस्सी के निशान हैं जो हर दिन हर बार पानी खींचते वक्त यही रगड़ खाती रही। धीरे धीरे इसने इस कठोर पत्थर को भी बदल दिया। यह सुनकर अवनीश के मन में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, अगर एक कोमल रस्सी इतने कठोर पत्थर को बदल सकती है, तो क्या मैं अपने मन की अज्ञानता को ज्ञान के दीपक से बदल नहीं सकता? उसी क्षण अवनीश को एक नई दिशा मिल गई थी। वह वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुजी के सामने जाकर उसने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे एक अवसर और दीजिए। अब मैं रुकने वाला नहीं, अब मैं सीखने के लिए ही जीऊँगा। गुरुजी ने उसके बदले हुए चेहरे को देखा और उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। अवनीश ने फिर हार नहीं मानी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, ध्यान से पाठ करता, हर श्लोक को बार बार दोहराता जब तक कि वो उसे अच्छे से याद न हो जाए। वो गलती करता था पर रुकता नहीं था। वो थकता था लेकिन हार नहीं मानता था। गुरुजी भी अब उसका उदाहरण दूसरे बच्चों को प्रेरित करने के लिए देने लगे थे। वर्षों की मेहनत के बाद अवनीश ने संस्कृत और व्याकरण का इतना गहरा ज्ञान अर्जित कर लिया था कि उसने ज्ञानदीप संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो वर्षों तक विद्यार्थियों की राह रोशन करता रहा। वो अवनीश, जिसे कभी निकम्मा और आलसी समझा गया, आज हर विद्यार्थी के मन में संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। आज भी जब कोई कहता है मुझसे नहीं होगा, तो अवनीश का उदाहरण देकर कहा जाता है, अवनीश को देखो, उसने रस्सी से सीखा था, तुम भी सीख सकते हो। उसने हमें ये सिखाया, प्रतिभा जन्म से नहीं अभ्यास से बनती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी हार मानने की सोचें तो याद रखें, छोटे छोटे प्रयास रोज किए जाएं तो वो भी असर करते हैं।
क्योंकि छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ा इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो स्टोरी रिवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन में कौन सा कुएं का पत्थर है जिसे रोज आप अपने प्रयासों की रगड़ से बदल रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, हार तब होती है जब कोशिश रुक जाती है।